नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड के बहादुराबाद की। आपको बता दें कि प्रदेश में स्कूलों में यहाँ पर बच्चों की भोजन की यहाँ पर व्यवस्था को लेकर भोजन माताओं को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें यहाँ पर 2,000 रुपए का वेतन दिया जाता है और काम पूरे 8 घंटे कराया जाता है। हरिद्वार में यहाँ पर भोजन माता संगठन ने भगत सिंह चौक से लेकर मजिस्ट्रेट कार्यालय तक यहाँ पर इस नियमावली के विरोध में यहाँ पर जुलूस निकाला, जिसमें यहाँ पर भोजन माताओं का ये कहना है कि यहाँ पर हमारा वेतन सिर्फ 2,000 रुपए है, जबकि यहाँ पर जुलाई महीने में यहाँ पर शिक्षा मंत्री द्वारा 5,000 रुपए वेतन देने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी वेतन नहीं बढ़ाया गया। इसके यहाँ पर चलते आज सभी हरिद्वार में यहाँ पर भोजन माताओं ने यहाँ पर आज भगत सिंह चौक से लेकर मजिस्ट्रेट तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, रैली निकाली और सरकार का पुतला दहन किया और साथ ही यहाँ पर जो है उचित कार्रवाई करने की मांग की। कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन दिया गया था उसी तहत काम किया जाए। पूरा टाइम भोजन माताओं से स्कूल में काम लिया जा रहा है, लेकिन 2,000 रुपये मात्र दिया जा रहा है। और लंबे टाइम से भोजन माताएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर सरकारें हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं, तो पूरे उत्तराखंड के जितनी भी 25,000 के लगभग भोजन माताएं स्कूल में कार्यरत हैं और वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगी और इसके जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार और सरकार की शासन प्रशासन व्यवस्था रहेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में नया इतिहास बनाया है। टीम पहली बार ओलंपिक यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंची और यही नहीं पर यहाँ पर आपको बता दें कि वंदना ने भी यहाँ पर इस दौरान ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। वंदना ओलंपिक में यहाँ पर हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी यहाँ पर टीम के खिलाफ 3 गोल किए, टीम की यहाँ पर जीत में मुख्य भूमिका निभाई। इसी के चलते आपको बता दें कि यहाँ पर वंदना कटारिया के घर में यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार के बाद अब यहाँ पर जो है वंदना कटारिया के घर में यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया जा रहा है। देखो, कई बार जो है अर्जुन पुरस्कार को लेके हमारे जो बाबूजी उनसे कई बार जो इस बार वंदना से जो डिस्कस हुआ था कि जो है होता था। और कई 2 साल पहले जो उनका शायद नाम भी उस पुरस्कार के लिए हुआ था, पर जो उनका नाम नहीं आ पाया था तो बहुत मायूस हुई थी। और पापा जी के बीच बात और वंदना की बात बहुत ज़्यादा हुई थी, पर बहुत ज़्यादा मायूस थी। फिर पापा जी ने एक बात ही कही थी उन्हें, वो मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे सामने ही बात की थी कि बेटा अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो कुदरत और परमात्मा आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य देगा। और वो आप लोग आज देख रहे हो कि अर्जुन पुरस्कार के रूप में आज उसकी मेहनत का फल बहुत अच्छी तरीके से उसे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानिला में आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में सल्ट विधानसभा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यहाँ पर सल्ट विधानसभा बूथ अध्यक्ष और साथ ही बूथ लेवल के यहाँ पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नियुक्त ट्रेनरों ने यहाँ पर बूथ लेवल के यहाँ पर कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर हर बूथ को यहाँ पर कैसे मजबूत करना होगा, बूथ को यहाँ पर मजबूत करने में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, इसको लेकर रायशुमारी भी यहाँ पर की गई है। और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंह रावत ने भी यहां पर प्रदेश के जो है धामी सरकार से गौशाला खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि यहां पर रावत का कहना है कि आजकल पहाड़ों में यहाँ पर आवारा जानवरों ने भी यहाँ पर जो है उनकी बड़ी संख्या देखी जा रही है, जो कि यहाँ पर लगातार बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह प्रक्रिया तब से हुई जब से यहाँ पर गोवंश वध कानून लागू हुआ है। सरकार ने यहाँ पर गोवंश वध कानून लागू तो किया, लेकिन उसके लिए कोई अन्य गौशाला जैसी व्यवस्था नहीं की, जिससे सारे यहाँ पर समाज के गोवंशीय पशुओं के यहाँ पर आदान प्रदान यहाँ पर रुक गए हैं और साथ ही लोगों ने यहाँ पर विकल्प के तौर पर जो गोवंशीय पशुओं को यहाँ पर आवारा छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार आवारा पशुओं को यहाँ पर खेतों में छोड़ दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सल्ट में
गायों की ऐसी दुर्दशा होगी, इतनी आवारा गाय सड़कों पे घूम रही हैं, कोई चट्टान से नीचे गिर के मर रही हैं। कई बार कहने पर भी सरकार से कि इनके लिए गौशाला बना दिया जाए। अगर सरकार इन गौ माता की रक्षा नहीं कर सकती, जनता आम जनता की रक्षा क्या करेंगी। और देश के गृह मंत्री आपको बता दें कि यहाँ पर लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पर जयंती पर अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सल्ट विधानसभा सियालदे में यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा पांचों मंडल अध्यक्षों को द्वारा यहाँ पर फॉर यू रन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के यहाँ पर सल्ट विधायक महेश जीना ने यहाँ पर सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसमें प्रतिभागी यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें महिला वर्ग में यहाँ पर प्रथम स्थान हिमानी, द्वितीय स्थान कविता शर्मा और तृतीय स्थान उमा उप्रेती और साथ ही पुरुष वर्ग में यहाँ पर प्रथम स्थान प्रियांशु कुमार और साथ ही द्वितीय स्थान यहाँ पर जो है खुशहाल सिंह, तृतीय स्थान पर प्रियांशु नेगी रहे। विधायक महेश जीना ने यहाँ पर सभी विजेताओं को यहाँ पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और चलिए बात करेंगे लाल कुआं की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नवीन दुमका से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप कार्यालय के यहाँ पर जो है समक्ष धरना देते हुए विधायक से यहाँ पर 5 साल में किए गए 5 विकास कार्यों की जानकारी मांगी। इस दौरान यहाँ पर आम आदमी पार्टी नेता दीपक पांडे ने कहा है कि बीजेपी के विधायक नवीन दुमका ने यहाँ पर चुनाव में जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। बिंदु खत्ता को यहाँ पर राजस्व गांव की मांग जो है बरसों से लटकी हुई है और नगर पंचायत का यहाँ पर सीमा विस्तार भी अभी तक नहीं हो पाया है और वही उधर से यहाँ पर लटका हुआ है। और साथ ही हल्दी चौड़ यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी निर्माण कार्य भी यहाँ पर वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक इंतजार कर रहा है। और बीजेपी विधायक ने यहाँ पर इन 5 वर्षों में कोई भी 5 विकास कार्य किए हैं तो उसका जवाब देते हुए जनता के समक्ष रखें। खंड के जो मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि आज सरकार जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जितने विधायक हैं 70 विधानसभाओं में जाकर के अपने 5 कामों का उल्लेख करें। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। जब मनीष सिसोदिया साहब ने आज से कुछ समय पहले ये बात उनसे कही थी तब ये मंच छोड़ के चले गए थे। ये बात यूपी में भी थी और यही बात यहाँ पे उत्तराखंड में भी थी हमारे। और आज जो है इलेक्शन पास में आ गए हैं, चंद महीने रह गए हैं, 3 से 4 महीने रह गए हैं, आज ये अपना काम गिनाने आए हैं। मैं अपने यहाँ के विधायक नवीन दुमका जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये आम जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए जो बस स्टैंड बनने वाला था डबल इंजन की सरकार में, वो बस स्टैंड कहाँ पे बना है, उसका निरीक्षण एक बार मुझे करा दीजिए और मेरी जनता को करा दीजिए। और चलिए बात करें रानीखेत की। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज चौनलिया में यहाँ पर बीजेपी वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी की ओर से यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर हल्द्वानी के यहाँ पर वरिष्ठ डॉक्टर ने यहाँ पर 2037 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर निःशुल्क दवाई भी यहाँ पर दी है। राजकीय इंटर कॉलेज जो है चौनलिया में यहाँ पर 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था और दुरुस्त के लोगों को यहाँ पर जो है आसानी से उनका स्वास्थ्य सुविधा को लेकर यहाँ पर इस जो है शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पूरे शिविर में यहाँ पर पहुंचकर लुत्फ उठाया है। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पत्रकार वार्ता कर आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पार्टी के विजन के बारे में भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दोबारा प्राण कलियर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और इसी दौरान यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि यहाँ पर कलियर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ पर देश विदेश से यहाँ पर लोग अपनी मुरादें मन्नत लेकर आते हैं। प्राण कलियर विधानसभा में यहाँ पर जो है साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की भी भारी कमी है, जिसको आम आदमी पार्टी पूरा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर नीतियों को हम उत्तराखंड में लागू करेंगे और साथ ही उत्तराखंड में यहाँ पर आने वाला विधानसभा चुनाव दिल्ली की केजरीवाल मॉडल पर ही लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी 2012 की बनी हुई एक पार्टी है। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था उसके बाद में बनी। 2012 के बाद में अभी कुल 9 साल हुए हैं इस पार्टी को।
और 9 साल में जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल डिजास्टर जिस जगह पे हो रखा है, दिल्ली, जहाँ पे कि बीजेपी और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से लड़ाई लड़ती है, पॉलिटिकल लड़ाई, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अपने काम करने के तरीके, गवर्नेंस का मॉडल बना करके साबित करा है 2 बार पूरी सत्ता में बहुमत की सत्ता बना करके कि वाकई में लोगों को जो आज जो ज़रूरत है ये पार्टी उसको ना वैसे साबित कर सकती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में तो और ज़्यादा पूरा ही सिस्टम ही टूट रखा है। ऐसे तैरता है जहाज़ पानी में, यूँ यहाँ जहाज़ ना ऐसे हो गया है, डूब रहा है। आम आदमी कोशिश कर रही है जहाज़ को सीधा कर दे और फिर उसको ना ऊपर की तरफ लेके जाए। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम बीडी में यहाँ पर सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार द्वारा बगैर परमिशन के यहाँ पर शासकीय तालाब से जेसीबी मशीन के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है और उसको मिट्टी निकालकर यहाँ पर जो है मामला सामने आया, जो कि निर्माणाधीन यहाँ पर सड़क पर डाली जा रही थी और जिस पर यहाँ पर राजस्व अमले ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जो है पंचनामा कार्रवाई कर एसडीएम बहर की ओर यहाँ पर प्रेषित किया है। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें कि यहाँ पर बीते दिवस जो है परसवाड़ा पुलिस थाना के यहाँ पर सामने कुरेंडा चौक से लेकर ग्राम कुरेंडा चीनी भीड़ तक यहाँ पर तकरीबन 8 किलोमीटर की यहाँ पर सड़क का निर्माण लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि से लागत से किया जा रहा है, लेकिन इस पर मिट्टी डालने का काम यहाँ पर अवैध तरीके से किया जा रहा था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। फोन किया है ना, बताया ना। परमिशन वो लोग बोले कि 3 का हो गया है, बोले जो कहते हैं अपना चीनी है, कुरेंडा है और बीड़ी का मतलब अच्छा, आपको कह दिया उन्होंने कि हो गया है परमिशन? अच्छा, कितने दिन से खुदाई चल रही थी? ये 3 दिन से। अच्छा, किस चीज़ से कर रहे थे? जेसीबी। जेसीबी से। अच्छा, ट्रैक्टर भी लगे हुए थे इसमें परिवहन के लिए? हाँ, परिवहन। कितने ट्रैक्टर लगे थे लगभग? 6 से 7। अच्छा, कहाँ के हैं ये ठेकेदार? ये है लाम का क्या नाम लिखते हैं? नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सरनेम है जायसवाल। सूचना मिली थी कि भीड़ी के तालाब में अवैध खुदाई हो रही है, तो नायब तहसीलदार मैडम के साथ आए, पंचनामा बनाए, फिर यहाँ वो मिले नहीं, खोदने वाले भी नहीं मिले, ना कोई मशीन मिली। तो सरपंच से पूछे तो उन्होंने बताया कि लामता वाले कोई जायसवाल जी हैं, उनने खुदवाया। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? अब ये तो हमारी प्राथमिक कार्रवाई ये है कि पंचनामा प्रतिवेदन बना के भेज देंगे तहसीलदार के माध्यम से। और जिले के रौन कस्बे में दीपावली त्योहार के चलते राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बाजार पहुंचकर छोटे बड़े व्यापारियों से मुलाकात कर उनके सुख दुख में शामिल हुए, उनकी समस्याएं सुनकर समस्या का यहाँ पर निराकरण कराया और साथ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के यहाँ पर जो है नजर जब बाजार में यहाँ पर मिट्टी से बनी यहाँ पर दीपक की दुकान पर पड़ी, तो उन्होंने यहाँ पर जमीन पर बैठकर अपने घर के लिए दीपक खरीदे और मंत्री के द्वारा यहाँ पर मिट्टी के दीपक बेचने वाले दुकानदार से जो है दीपक खरीदने पर दुकानदार के यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि यहाँ पर दीपावली पर गरीब छोटे दुकानदार जो यहाँ पर जमीन पर दिए बगैर जो है दुकान लगाकर बेच रही हैं, यहाँ पर उनको जो है परेशान ना करने और साथ ही उनसे खरीदारी करने की भी यहाँ पर उन्होंने अपील की है। राज्य मंत्री यूपीएस जो है भदौरिया के द्वारा यहाँ पर छोटे दुकानदारों से जो है खरीदारी करने पर और उनकी समस्या सुन उसका पूरा समाधान करवाने पर भी छोटे व्यापारी काफी खुश नजर आए हैं। बहुत अच्छा लगा। हर वर्ग के यहाँ सब छोटे बड़े व्यापारी से मैंने मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याएं सुनी। तो यहाँ नज़दीक जो पास में बैठा प्रजापति जी से यहाँ उन्होंने आके दिए खरीदे और उस सभी दुकानदारों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे ऐसे टाइम पे आते जाते रहते हैं। और भिंड जिले के रौन कस्बे में कृषक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर आयोजनकर्ताओं ने यहाँ पर बताया कि स्वतंत्रता के यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ आत्म योजना के रूप में मना रहे हैं। कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में यहाँ पर रौन बीजेपी मंडल अध्यक्ष अवधेश बघेल, हरि बाबू निराला, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र सिंह और साथ ही डॉक्टर संजय कुमार, पशु विभाग प्रतिनिधि
उद्यानिकी विभाग प्रतिनिधि और साथ ही कृषि विभाग के यहाँ पर कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अमृत योजना के तहत यहाँ पर कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम यहाँ पर डीएपी खाद्य समस्या को लेकर भी बातचीत की गई, जिसमें यहाँ पर कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बताया कि प्रदेश में यहाँ पर डीएपी खाद की यहाँ पर समस्या है, लेकिन डीएपी के अलावा और कई विकल्प हैं, जैसे कि यहाँ पर अल्मोनियम, यहाँ पर एएसपी, एनपीके इत्यादि भी यहाँ पर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी से भी यहाँ पर बेहतर परिणाम मिलेंगे और इसी बात से वो लेकर यहाँ पर किसानों को समझना होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर रोन बीडीएम के द्वारा करवाया गया है। आज की संगोष्ठी में किसानों को जो समस्या आ रही थी, किसान भाई हमारे विशेष तौर से खाद उर्वरकों के रूप में डीएपी को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उसमें हमने कई ऑप्शन रखे। डीएपी के अलावा भी आप किसान 20-20-0, एनपीके, सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐसे खादों का भी उपयोग कर अपनी पैदावार पूरी ले सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि अब डीएपी के ही पीछे हमारे किसान भाई भागे। जो भी खाद उपलब्ध है बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी सब्सिट्यूट हम लोगों ने किसान भाइयों को बताए और किसान भाई उनका उपयोग करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कोरोना को लेकर बढ़ते मामले और साथ ही घटते हुए मामलों को लेकर उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं और 7 मरीज कोरोना संक्रमित जो मरीज थे वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे। 116 एक्टिव केस बचे हैं। और डिजाइनर के यहाँ पर पोस्ट पर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर पोस्ट को यहाँ पर हटा लिया और साथ ही पहली बार ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पर भूल मानी, दोबारा हुआ तो यहाँ पर चेतावनी नहीं कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर और घरों की ओर गए हैं। 116 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना के कुल हैं। संक्रमण दर हमारी आज 0.01% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। पिपली यापाल आपको बता दें क्या, चलिए बात करेंगे आपको इंदौर की और आपको बता दें यहाँ पर पिपली यापाला स्थित यहाँ पर मुरी मौर्य समाज की धर्मशाला में यहाँ पर सामूहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरान विवाह योगी युवक युवतियों ने यहाँ पर मंच से अपना परिचय दिया है। कोरोना के बाद अब यहाँ पर विभिन्न समाजों के यहाँ पर परिचय सम्मेलन प्रारंभ हुआ और आपको बता दें कि इसी कड़ी में यहाँ पर रविवार को मुराई मौर्य समाज का भी परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सामूहिक परिचय और साथ ही विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर पिछले 28 सालों से हम लगातार परिचय सम्मेलन और साथ ही सामूहिक विवाह आयोजन कराते रहे हैं। ये लगातार 18 वर्षों से कोरोना काल को छोड़कर और अभी इसमें 315 प्रविष्टियाँ आई है जो बुक में है, उसके अलावा 40 प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जो बुक में प्रिंट नहीं हो पाई है। इसमें अपने एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, यहाँ तक कि एक यूए और एक यूएसए भी है। और इसके बाद हम 30 जनवरी को फलदान करेंगे और 5 जनवरी को सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण यादव वर्ष 1981 से पुलिस विभाग में कार्यरत थे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 31 अक्टूबर को अधिवार्षिक जो है आयु पूर्ण यहाँ पर करने से महिला थाना इंदौर से सेवानिवृत्त हो गए। आपको बता दें कि यहाँ पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान जो है कई उतार चढ़ाव देखे हैं। विभाग के यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारीगणों के यहाँ पर मार्गदर्शन में यहाँ पर कई मामलों में सफलता प्राप्त की। वरिष्ठ अधिकारीगणों से यहाँ पर बहुत कुछ जो है सीखने को मिला और सहायक उप निरीक्षक यहाँ पर बालकृष्ण यादव काफी मिलनसार और किसी को भी यहाँ पर कोई भी उनसे कोई परेशानी उनके कार्यकाल में किसी को नहीं हुई है। जी मेरे को वैसी प्रसन्नता हो रही जैसे पहले थी। मेरे अधिकारियों और स्टाफ ने, मेरे साथियों ने जो स्नेह प्यार दिया, सहयोग दिया, उसके लिए
मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे ऐसा ही स्नेह प्राप्त होता रहे, ऐसा ही सहयोग प्राप्त होता रहे और मैं भी विभाग के लिए हर हमेशा तैयार हूँ। मेरी जब भी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊँगा। और चलिए बात करेंगे झाबुआ की। आपको बता दें कि यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गे की बिक्री को और भी बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का नवाचार पोर्टल और वेबसाइट के जरिए यहाँ पर अब कड़कनाथ की जो है बिक्री होगी। वेबसाइट को यहाँ पर लॉन्च करने झाबुआ पहुंचे आपको बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार और साथ ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान आज वेबसाइट को लॉन्च किया गया। और चलिए बात करेंगे आपको बता दें कि कन्नौज की। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कलश यात्रा लेकर कन्नौज पहुंची। इससे पहले वह एक दिन के यहाँ पर प्रवास पर फर्रुखाबाद में रुकी थी और कन्नौज के यहाँ पर मेहंदी घाट पर जो है पूर्व मंत्री शिक्षक जो है शिक्षिका की भी भूमिका में नजर आई है। गंगा मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने यहाँ पर आम जन से गंगा स्नान से आसपास की गंदगी साफ जो है करने का भी वादा किया और पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारतीय ऋषिकेश से यहाँ पर गंगा सागर जो है कलशुन यात्रा लेकर निकली है और पहले उनका कार्यक्रम फर्रुखाबाद से सीधे कानपुर के मिठुर जाने का था, लेकिन यहाँ पर जो है मेहंदी घाट को जो है मोह और साथी छोड़ नहीं पाई। विशेष रूप से यहाँ पर ये कुछ देर आकर उन्होंने यहाँ पर जो है गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की और यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यहाँ पर मेहंदी घाट से आने और भावनात्मक लगाव का भी जिक्र किया। हमारी तरफ से अपराधी को बचाने की कोई चेष्टा नहीं होती, अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल देरी नहीं होती और अपराधी के बचाव में किसी का फोन नहीं आता, ना मंत्री का, ना एमएलए का, ना एमपी का, और ना कार्यवाही में कोई कमी रहती। हम अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पुलिस के बाहर हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या पुलिस के ऊपर हो, कई लोग पुलिस पे भी हमले कर रहे हैं, हर तरह की बातें। उसमें राज्य की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसदों की तरफ से कोई चेष्टा नहीं होती है कि हम अपराधियों की पैरवी करें, अपराधियों को बचाने की चेष्टा करें, बल्कि उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यही सारी पार्टी के लोग कहते हैं। जबलपुर के पुलिस लाइन में यहाँ पर रहने वाले आरक्षक शौकत अली की यहाँ पर बेटी शमा बानो ने अपनी मेहनत और साथ ही अपने हुनर के दम पर जो है संस्कार धानी जबलपुर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 11वीं हॉकी इंडिया जो है सीनियर महिला चैंपियनशिप जिसका आयोजन झांसी में यहाँ पर किया गया था, उसमें यहाँ पर जबलपुर शहर के यहाँ पर होनहार बेटी जो है शमा बानो का सिलेक्शन हुआ है। उस चैंपियनशिप में यहाँ पर अपनी विरोधी टीम के अब यहाँ पर खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जो है जबलपुर के यहाँ पर इस बेटी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा करते हुए अपने हुनर का लोहा मनवाया है। शमा के परिवार वालों को यहाँ पर माने तो यहाँ पर बचपन से ही उसका रुझान हॉकी की तरफ था और परिवार वालों ने भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट करते हुए उसे उसके खेल प्रेम के प्रति और जागरूक किया। अभी सीनियर नेशनल 12 तारीख से जो कैंप लगा था दमोह में, राष्ट्रीय सीनियर नेशनल, उसके कैंप करके सीनियर नेशनल टीम में सेलेक्ट होके गोल्ड मेडल प्राप्त करके वापस अपने घर आज सुबह आई हूँ। और मैं हॉकी खेलना स्टार्ट बहुत पहले से किया है और मैं अपनी फैमिली से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और आस पड़ोस की जो माहौल था मुझे उससे भी बहुत सपोर्ट मिला है। 1959 से पुलिस विभाग में हॉकी खेलता चला आ रहा हूँ और सन 86 तक एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश, महाकौशल, डिस्ट्रिक्ट सब प्रेजेंट किया मैंने और मैं हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी था। किस्मत ख़राब थी जो इंडिया में नहीं खेल पाया और मेरी वजह से मेरे भतीजे भी पांचों हमारे भाई के अच्छे खिलाड़ी हैं, सबकी सर्विस लगी इसी खेल में। उसी को देखते हुए हमारी पोती ने खेलना शुरू किया और सुबह शाम अच्छी प्रैक्टिस में जाती है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज वो खेल में फाइनल जीत के आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है आज। कन्नौज में परिवहन विभाग ने यहाँ पर एक सप्ताह का वसूली अभियान चलाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी वसूली अभियान के यहाँ पर कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। ARTO के यहाँ पर
जो है चेकिंग अभियान को देखते हुए अवैध तरीके से वाहन चलाने वालों में यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने 27 अक्टूबर से यहाँ पर एक सप्ताह का विशेष वसूली अभियान चलाया था। आपको बता दें कि यहाँ पर अभियान का मकसद अवैध तरीके से चल रहे यहाँ पर वाहनों पर अंकुश लगाना और साथ ही बकाया वसूली करना था। कन्नौज जो है एआरटीओ संजीव कुमार झा इस विशेष अभियान की यहाँ पर कमान खुद संभाल रहे थे और साथ ही हर जगह पर खुद खड़े होकर चेकिंग करवा रहे थे। ये शासन के निर्देश पे 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक अवैध संचालन बकाया वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज परिवहन विभाग के द्वारा छिबरा मऊ कस्बे में जो डग्गा मार बसें हैं, मैनपुरी छिबरा मऊ चला करती हैं, उसकी चेकिंग चलाई जा रही है। बसों के अलावा अन्य गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, सवारी वाहनों की। उसके साथ साथ बकाया वसूली के लिए समस्त वाहनों की जाँच की जा रही है। मंदसौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर एयर स्ट्रिप पर उतरे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शिवराज और साथ ही तोमर मंदसौर जिले के यहाँ पर जो है स्वासरा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जो है नानालाल पाटीदार के घर उनके निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। एयर स्ट्रिप पर यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पर अनैतिकता की पराकाष्ठा चुनाव में की है और पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर धमकाना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक कार्यों का इस्तेमाल किया गया। बावजूद इसके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खंडवा लोकसभा सहित यहाँ पर सभी विधानसभाओं का चुनाव जीत रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर सिर्फ चुनाव को लेकर ही यहाँ पर बात की और बाकी किसानों के मामले पर जो है कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर प्रॉपर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।